हेलो क्लास, मेरा नाम है प्रदीप और इसी के साथ में आप सभी का स्वागत है। इस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उनको बहुत अच्छे से देखें, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है कुछ मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये जो सब क्वेश्चंस मैं सोल्व करा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप देखिए जिनमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में जब आप करोगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें करने की। ठीक है, चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ एक्स प्लस 5 ऑब्जर्वेशन। क्लास 9, क्लास 9 है, बेसिक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, द सम ऑफ the sum of x plus 5 observation is x raised to the power 4 minus 625। ठीक है, thus find the mean of the observation। find the mean of observation observation observation। ठीक है, फाइंड द मीन ऑब्जर्वेशन, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, चलो कोशिश करता हूं मैं आपको और लाइट इंक्रीज करने की। ठीक है, चलो अब तो आपको ठीक ही दिखाई दे रहा होगा। चलो, ये कह रहा है सम ऑफ एक्स प्लस 5 ऑब्जर्वेशन एक्स रेज टू द पावर 4 625, फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मीन ऑब्जर्वेशन का सबसे पहले हमें क्या होता है, फॉर्मूला देखेंगे। मीन मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन sum of the observation sum of the observation upon total number of observation क्या है। ठीक है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ओके, चलो तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे। तो सम कितना है, इसने सम पहले ही दे रखा है। कितना है, सम दे रखा है एक्स। सम कितना है, सम कितना है, सम है आपका एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 625। एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 625 एंड टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओ बी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो आप मीन फाइंड करना, क्या करोगे आप, मीन फाइंड करना, मीन ऑब्जर्वेशन। तो एक्स इज टू द पावर 4 माइनस 4 625 अपॉन एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स इज टू द पावर 4 माइनस 625। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले x इज टू दी पावर 4 माइनस 5 इज टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा 625 डिवाइड बाई x प्लस 5।
मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ओ मॉडिफाई करके लिखूंगा, एक्स इज टू दावर 2 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर टू होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। अब आप क्या करें, एक्स इज टू एक्स स्क्वायर को आप टोटल को ए माने और इसको बी माने, तो क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। अब हम इसको भी कर सकते हैं सोल्व, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, और इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे 25, क्या लिखेंगे 25, और नीचे क्या है x प्लस 5, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, क्या हुआ, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हम देखो ये हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, ये वाला लगाया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है, क्या होता है, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, तो हम इसे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स प्लस 5, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर बचेगा वो x माइनस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको दोबारा देख लेना, आगे भी भविष्य में आपका ये क्वेश्चन काम आएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें बस केवल ये हमें फॉर्मूला याद करना है, देखो क्या हमें फॉर्मूला याद करना है, हमें ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस में हमें पहले ही गिवन है x इज टू द पावर 4 माइनस 625 एंड टोटल जो हमारे ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, वो x प्लस 5, तो हमने x इज टू द पावर 4 माइनस 625 को ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, इसको हमने और ब्रेक किया, 5 रेज़ टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं हम 625, तो हमने फिर इसको और ब्रेक किया तो हम एक्स स्क्वायर की पावर को स्क्वायर में और चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब भी तो बात एक ही है, ठीक है, अब भी तो बात एक ही है कि एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमें डिवाइड में है, ठीक है, चलो ये तो डिवाइडेड पहले से ही चल रहा है x प्लस 5, ठीक है, ये क्या है x प्लस 5, अब हमने क्या करा, हम इसको हमने ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर माइनस, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी प्लस ए माइनस, उसके बाद हमने ये किया कि हमने एक्स स्क्वायर को ए माना, 5 स्क्वायर को बी माना, ठीक है, चलो तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अलग हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अलग हो जाएगा, अब इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 आपका आंसर आ गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ओके, चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, कोई हमारा पैरेललोग्राम है, क्या है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, और उसकी जो हाइट है उसकी, वो हाइट कितनी है, वो हाइट है 2x माइनस 3, और उसकी जो एक साइड है, जो उसकी साइड है, जो पैरेलल साइड है, ये उसकी पैरेलल साइड है, इसकी वैल्यू है 2x प्लस 3,
तो आपको फाइंड करना है एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ, चलो हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज होता है एंड पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्या होती है? एंड पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हमारी पैरेलल साइड कितनी है? वो पैरेलल साइड है आपकी 2x, सॉरी ये 3 नहीं, 2x प्लस 3, और हाइट क्या है? 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है? x की वैल्यू 30 यूनिट्स गिवन है। क्या है? 30 गिवन। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। समझ में आया? फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए आप, तो 4 इंटू 30 स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, 30 का स्क्वायर 4 इंटू 900, वैल्यू आ जाएगी माइनस 9। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या कहता है बोर्ड मास की? पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3600, 9 4 जा 36 एंड 20 है तो 20 हम ऐसे लगा देंगे माइनस। तो यहां से आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3591, दैट मीन्स 3595। देखो 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 का 9, यहाँ 6 का एक कैरी ले लिया तो 5 बचेगा और 3 का 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। The curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder, the curved surface area of cylinder is कितना है? 2 पाई y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है, एंड इट्स रेडियस, एंड इट्स रेडियस, कितनी है? x y प्लस 3, y प्लस 3। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कितना होता है? तो टोटल सरफेस एरिया नहीं, सरफेस या कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h। क्या होता है? 2 पाई r h। तो जो हमें इसकी वैल्यू है, वो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? ये वैल्यू है, तो हम इसके नीचे रखेंगे 2 पाई। अब आप डिवाइड मत रख देना इसको, ठीक है? तो 2 पाई वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इजकल टू 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? y प्लस थ्री आर इंटू एच। 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर कर देंगे, तो 4 3 जा 12, सम आना चाहिए 7y और मल्टीप्लाई आनी चाहिए 12, तो 4 3 जा 12, तो y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3
4 और 3 7 होते हैं, ठीक है, और y की मल्टीप्लाई ऐसे लिख देंगे 12 इजकल टू y प्लस 3 इंटू एच। इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड क्या करना है हमें, एच फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें एच फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले y की मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 12 इजकल टू वाई प्लस 3 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या लेंगे, y को मिलेंगे तो y प्लस 4, यहाँ से 3 को मिलेंगे y प्लस 3 4 जा 12 इजकल टू वाई प्लस 3 इंटू एच, ठीक है। और यहाँ से हम y प्लस 4 को मिलेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 3, ठीक है, इजकल टू वाई प्लस 3 इंटू एच। और y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स h की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 4। क्या आ जाएगी, y प्लस 4। ये आपका फाइनल आंसर, क्या आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। यदि कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा इसको दोबारा भी देख सकते हो आप क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, रिवाइज कर लेना, इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसने दे रखा है इतना है, पर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, वो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। चलो, तो 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच के बराबर हम ये रख देंगे वैल्यू 2 पाई आर एच में 2 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस 3 इंटू एच बचेगा, और इधर वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 बचेगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे, 7 प्रोडक्ट आना चाहिए, और 12 प्रोडक्ट आना चाहिए, और 7 क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर करो 12 के जिनका सम तो 7 आए और मल्टीप्लाई 12 आए, तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा, और 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7y आ जाएगा। अब इस y की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के अंदर, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 12 आएगा, तो इसको हमने ऐसा का ऐसे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से y को मान लिया तो y, यहाँ पर y की पावर 2 है तो एक y बचेगा और 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर y एक ही है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब 3y, 3 यहाँ से कॉमन लिया तो y प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी y प्लस 4 है, यहाँ पर भी y प्लस 4 है, इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या है, वो हमारे फैक्टर सही है। कैसे है हमारे फैक्टर, वो हमारे फैक्टर सही है। तो यहाँ से हमने y प्लस 4 हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 3 बचेगा, और y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या बचेगी, y प्लस 4। क्या वैल्यू बचेगी, y प्लस 4। समझ में आया कि नहीं आया, वाली वैल्यू क्या बचेगी, y प्लस 4, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन को आप रिपीट भी कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा भी चलाकर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी हम करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। एन ऑडिटोरियम हैज इट्स लेंथ breadth एंड हाइट इक्वल टू 18 मीटर एंड हाउ मच एयर डज इट कंटेन एंड इट एवरेज। देखो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ जो है आपकी, वो लेंथ 18 मीटर है, और ब्रेथ भी कितनी है, 18 मीटर है, और उसकी हाइट भी कितनी है, सब कैपिटल ले रहे हो तो इसको भी आप कैपिटल मीटर है। तो सबसे पहले वो कहेगा कि कितनी एयर कंटेन कर सकता है, फिर दूसरी बात ये भी कह रहा है कि हाउ मच एयर डज इट कंटेन, कितनी वो एयर कंटेन करेगा। एन एवरेज एडल्ट पर्सन रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 3 क्यूबिक मीटर। तो वो जो वन है, वन एडल्ट वन वन एडल्ट पर्सन वन एडल्ट पर्सन कितना होता है, 0.3 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब
मीटर, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, ठीक है। एंड कितना रहना है उसको, क्यूबिक मीटर। द ओनर ऑफ ए ऑडिटोरियम ऑर्गेनाइज ए कंसर्ट देयर बट द लिमिट ड्यूरेशन, कंसर्ट तो टाइम कितना दे रखा है, वो टाइम जो दे रखा है टाइम कितना है, 3 आवर्स, कितना है, 3 आवर्स। एंड अलाउस ओनली, तो टोटल पर्सन कितने हैं, वो टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं, वो 6840, कितने हैं, 6480, 6480, ठीक है। टिकट्स, टिकट्स हैं, ठीक है। टू बी होल्ड, वाई हैज द ओवर टेकन डिसीजन, वाई हैज द ओनर टेकन हिज डिसीजन, तो उसका हिज डिसीजन कैसा है, ठीक है। हिज डिसीजन, अरे यार, डिसीजन, डिसीजन राइट है या राइट है, या डब्लू रोंग है। पहले इसको समझो, थोड़ा सा पहले समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। उसने, कोई भी पर्सन है, वो पार्टी कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है या फिर कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो हॉल कितना बड़ा है, वो 8 मीटर लंबा है और 18 मीटर चौड़ा है और ऊंचाई उसकी 18 मीटर है। तो सबसे पहले उसमें हाउ मच एयर कंटेन, तो हाउ मच एयर कंटेन, हाउ मच एयर कंटेन, यानी कि उसमें एयर कितनी होगी, उसमें एयर कितनी आएगी। और यदि वो, हमारे प्यूपिल्स कितने हैं, 6480 प्यूपिल्स है, और 1 पर्सन 0.3 क्यूबिक मीटर जो हमारा एयर को मतलब लेता है, और वो कितने उसमें घंटे रहता है, 3 घंटे रहता है, क्या उसकी उसका डिसीजन सही है कि नहीं है। तो जितनी उसकी टोटल की रूम की एयर आएगी, उतनी इनकी एयर मिला के बन जानी चाहिए। तो टोटल एयर, टोटल कंटेन एयर, टोटल कंटेन, टोटल कंटेन एयर, कंटेन एयर, कंटेन एयर इज, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी तो एयर कंटेन करेगा वो। चलो, तो वॉल्यूम जो होगा उसका, वो 18 × 18 × 18 मीटर क्यूब, ठीक है। चलो, तो 18 18 324, और इंटू 18, इसकी मल्टीप्लाई करो अलग, 3 8 2 16, 16 3 19 8 8 4 4 2 3 2 9 4 11 1 18 18 64 64 और एक एक और 8 8 16 6 2 12 3 18 की 8 32, 3 8 2 16 और 3 19, 1 8 24, अरे 25, 4 2 3 2 1 3 and 5 2 7 and 8 and 5, तो हमारी एयर कितनी आ जाएगी, वो 5832 मीटर क्यूब आएगी। तो टोटल एयर कितनी, अब जितनी कमरे में एयर है ना, उतनी ही एयर इतने पर्सन की आनी चाहिए भाई, जितने टिकट है उतने तो लोग जाएंगे ना वहां पर, जितने लोग हैं उतने तो टिकट जा रहे हैं, तो जितनों टिकट जा रहे हैं तो टोटल रिक्वायर्ड एयर, तो टोटल 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 एयर इज रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए, फोर 6480 टिकट्स,
यानी कि इतने प्यूपिल्स है भाई, सीधी सी बात है, देखिए आप 6480 इतने पर्सन है, एक पर्सन ले रहा कितनी एयर 0.3 क्यूबिक मीटर, और वे कितने घंटे तक रह रहे हैं, वो घंटे तक रह रहे हैं 3 घंटे तक, यानी कितने हार्स तक रह रहे हैं, 3 हार्स तक रह रहे हैं। तो 3 3 9 और एक जीरो से इसकी पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 648 इंटू 9, तो 9 8 जा 72, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो 6648 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई देखो कितनी आती है, 9 8 जा 72, कैरी 7, और 9 4 जा 36, और 36 7 43, कैरी 4, और 9 6 जा 54 एंड 58, कितना आ जाएगा 58 मीटर क्यूब, कितनी आ जाएगी मीटर क्यूब। यानी कि कहने का मतलब यह देखो भाई, जितनी एयर कंटेन वो कमरा रख रहा था, उतनी कंटेन एयर भी इतने सारे पीपल्स रख रहे हैं। दैट मीन्स उसका डिसीजन कैसा था, राइट था। तो उसका डिसीजन कैसा था, वो राइट था। तो डिसीजन कैसा था, तो हिज डिसीजन इज राइट, इज राइट, इज राइट। ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, कई कई बार देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, उसने ये कहा है, देखो एक कमरा है, उसमें कितनी एयर आ रही है वो देखनी है, तो वो कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम से, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी। फिर उसके बाद में देख रहे हैं कि 6480 प्यूपिल्स है, ये मानो, अरे एक प्यूपिल से 0.3 क्यूबिक मीटर, अब वो 3 घंटे तक रह रहे हैं, तो जितनी एयर लेंगे तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कमरे की एयर और जो पर्सन है उनके द्वारा ली गई एयर बराबर आ रही है, इसका मतलब हाँ उसमें हम रह सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है, उसमें इंसान आराम से मीटिंग कॉन्सर्ट कर सकते हैं। चलो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कैसे क्वेश्चंस लगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको बार बार देखिए, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक ये अच्छे से ना आए आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, ओके बाय। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, चलो, ओके बाय।